सो नाउ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 3,914 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को लैंड 4,100 प्लस का यहाँ पर प्राइस दिखाकर ये स्टॉक टूट पड़ा। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। क्या होने वाला है थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उनको एक रिस्क जो लग रहा है कि क्या यहाँ से स्टॉक कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होना इतना आसान नहीं है। जो रेंज हमने डिस्कस करी थी, देखिए पूरे चार्ट को अगर आप समझेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें खराब हो गई हैं आपके लिए और ये सब। एज अ इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि 34 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 34 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ऑलरेडी एक काफी हाई वैल्यूएशन पर है। एंड इसको कंफर्ट देने के लिए क्वार्टरली नंबर्स में दम होना जरूरी है। अगर क्वार्टरली नंबर्स सही नहीं आएंगे ये स्टॉक टिक नहीं पाएगा। 34 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू बच्चे का खेल नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो एक प्लस पॉइंट ये है क्योंकि कंपनी काफी यूनिक वर्क कर रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वो नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा एक लंबे टाइम तक, स्टॉक कोई भी नहीं टिकता है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट चार्ट पर जो है, चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट पर सिंपल है। यहां पर अगर आप देखोगे तो लमसम जो एक रेंज हमने डिस्कस करी थी, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन समझते हैं। मैं क्लोजली आपको दिखाऊंगा कि रेंज क्या है। ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा नहीं। 3,000 रुपए जब तक आगे भी टिका हुआ है स्क्रीन पर, आपको दिक्कत, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ना अगर टूट जाती ना तो ये स्टॉक बिखर जाता है एकदम से। ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं, मार्केट टूटा, सब कुछ हुआ कि ये कंसोलिडेट करता रहा स्टॉक। और कंसोलिडेट करने वाले स्टॉक ना एक ना इंतजार में रहता है कि इधर से थोड़ा सा मार्केट में कुछ अच्छी खबर आए और यहां से मैं चलना स्टार्ट करूं। तो वही चीज हुई है नेटवर्क के अंदर। अभी अगर आप देखेंगे मार्केट का क्या हाल क्या है, वापस से गिर गया, ब्रेंट 103 प्लस हो गया। ये सारी चीजें चल रही हैं। मान लो 500-600 पॉइंट का गैप डाउन अगर निफ्टी के अंदर दोबारा हो जाता है, तब क्या करोगे? सभी स्टॉक नीचे खुलेंगे। तो अनिश्चितता का फेज है। इतना आसान नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि बस मैं उड़ना चालू हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सारी चीजें अभी डगमगाई है। थोड़ा सा कुछ टाइम अच्छा चला तो उसमें मार्केट में परफॉर्म करेगा स्टॉक, लेकिन बुरा वक्त आने में मार्केट के अंदर समय नहीं लगता क्योंकि खबरें ऐसी ही चल रही हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल था, अब एकदम से खबरों का फ्लोज जो है ना वो काफी। अमेरिका कहता है कि हाँ हम बात कर रहे हैं, ईरान कहता है हमने कोई बातचीत चालू ही नहीं करी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ऐसे में दुनिया भर का मार्केट जो है ना वो परेशान है। मार्केट क्या, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए, अनिश्चितता का फेज काफी बड़ा है। क्लोजली देखिए कि हो क्या रहा है। 3,700 ये बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है इस चीज को। और ऊपर में 3,912 क्लोजिंग पता कहां हुई है? क्लोजिंग हुई है 3,903 ना कि 3,918। ये उस रेंज के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ है। क्या ये एक नेगेटिव खबर है? हाँ नेगेटिव खबर है, बट एक्चुअल बेसिस पर यहां पर है कि आपको मैंने आपसे कहा था 3800 और 3850 पहले ये बहुत सपोर्टिंग जगह रहेगी। और अगर वो 3800 टूटा तो वो सीधे 3700 ही लगेगा। ये बात है। आज के लो क्या है? 3866 या 3865। ये जो 50 रुपए की रेंज है इसने आपको सपोर्ट किया। वापस से घूमकर आप 50 रुपए रिकवर करके यहां पर ऊपर क्लोज हुए हो। तो ये ध्यान रखना, अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन रेंजेस पर भरोसा रखना है। और अगर रेंज टूटती है तो वापस से यहां पर ना डाउनफॉल स्टार्ट होगा, लेकिन कोलैप्स नहीं होगा। कोलैप्स तभी होगा जब वो ट्रेंड लाइन जो हमने अभी देखी थी, वो ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती, वो 3,000 रुपए का प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कोलैप्स नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल इंतजार यही है Q4 के नंबर, क्योंकि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वहां पर कंफर्ट आना जरूरी है, बहुत कंफर्ट आना जरूरी है। संभाल नहीं पाएगा मार्केट नेटवेब की इस हाई वैल्यूएशन को, यकीन मानिए। आप चाहे कुछ भी कहते रह जाएं, अगर वो नंबर्स पर नहीं आएंगे ना तो वो कुछ नहीं हो पाए। तो इस प्राइस टू बुक वैल्यू 34 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू को ठंडा करना पड़ेगा बॉस। यहां पर ना जरूरी है इस चीज को, क्वार्टरली नंबर्स का दमखम चाहिए। डेट अभी शायद आई नहीं है, बट आएगी तो अपने को पता चलेगा। फिलहाल अगर आप देखें 22,648 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है।
पैसे बनाने हैं तो स्मॉल आईटी कंपनियां हैं कुछ जो 2-3-4 हज़ार करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पर मिल रही हैं, और वो एक अच्छी जगह पर है। पैसा वहां पर भी बनना चाहे तो वहां पर भी बन जाएगा, फिर इतना बड़ा मैं रिस्क क्यों लूँ? तो बात साफ है ना, बात यहाँ पर ये आ जाती है, बड़ा मार्केट कैप आज की डेट में हो चुका है, बड़ी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आ चुका है, क्योंकि काम भी इनके ऐसे छोटे मोटे नहीं है, यूनिक वर्क है, ठीक है ना। अभी अगर आप देखें 34.74 टाइम पर प्राइस टू वैल्यू पर क्लोजिंग हुई है, ये बहुत हाई है, ये बहुत हाई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली नंबर्स ही यहाँ पर ना आपको जो है कंफर्ट दे सकते हैं, अदरवाइज वो करेक्शन कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। इतना प्राइस टू वैल्यू पर एडजस्टेबल चीज़ें नहीं होंगी, और वो मार्केट ना यही गौर कर रहा है कौन मिल जाए बस हाई वैल्यूएशन पे, और उसको यहाँ पर ना सही वैल्यूएशन पे लाया जाए, अगर चीज़ें सही नहीं हो रही तो यही कहानी है। अभी मूविंग एवरेज कहाँ है आपका 3400 पर, अगर ये 3700 टूटा, सीधे मूविंग एवरेज के आसपास ही जाना हो सकता है, वही एक इंपॉर्टेंट जगह है फिर। तो इस बात को आप समझो, ठीक है ना। यहां पर ना मतलब देखना है आपको, ये जो रेंज है बस इसको नजर रखिए। यहां पर कल के दिन 3850 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहेगी, उसको वॉच करिए। अगर ये रेंज टूट रही है, यही जगह है, यहां पर अगर स्टॉक आया या तो यहीं से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ये अगर इसके नीचे क्लोज हो वापस से 3700 कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि 4100 जब हमने बात करी थी उसके नेक्स्ट डे ही हिट किया था, नेक्स्ट डे ही हिट किया था वो 4132 4144 के आसपास का भाव जो है हमें देखने को मिला। तो अभी भी खराब चीज़ें नहीं हुई हैं नेटवेब के अंदर। यहाँ पर ना चीज़ें आप सोच रहे हैं कि कोलैप्स हो जाए, इतना आसान नहीं है। कोलैप्स तभी होगा जब वो 3000 का जो ट्रेंड लाइन है, जिसे क्योंकि अब तो चार्ट पर भी बन चुके हैं, अगर वो चीज़ जो आपको सपोर्ट कर रही है वही चीज़ अगर ब्रेक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आई, कितनी आएगी वो अपने हाथ में थोड़ी है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, कोलैप्स होना इतना आसान नहीं है, कोलैप्स होना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो हाई वैल्यूएशन जो प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है उसका कंफर्ट पे आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी प्राइस को स्टेबिलिटी मिल पाएगी। अदरवाइज वो ढह जाएंगी चीज़ें, और वो आपसे पूछेंगे नहीं ना, मुझसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, सडनली स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो ये बात यहाँ पर ना ध्यान में रखनी है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।